हेलो स्टूडेंट्स, अब ये वीडियो मैं आप लोग को बना के दे रहा हूँ खास एक प्रूफ करने के लिए। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। पहले आप लोग को मैं प्रूफ कॉस का दे चुका हूँ। ये डायग्राम मैंने पहले से बना के रखा है खास करके आपको समझाने के लिए। इसमें आप अगर एक एक्स वाई डायग्राम बनाते हो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस डायग्राम, और कोई भी एक पॉइंट है ए, मान लो कैसे कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई और ये एंगल है थीटा, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं कॉस थीटा और वाई कोऑर्डिनेट साइन थीटा। और साथ में डिस्टेंस फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। आप जरूरी नहीं है कि आप x को ही आगे रखो, y को भी आगे रख सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। नाउ फॉर डूइंग द फर्दर प्रोसीजर वी नीड टू हैव अ डायग्राम फॉर दिस पार्ट। लेट मी ड्रॉ सम एक्सिस। तो ये मैंने आपके लिए बना दिया हूँ एक्स एक्सिस और ये मैंने आपके लिए बना दिया वाई एक्सिस। अब रफ एंड से एक सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, सर्कल के सेंटर को मार्क करता हूँ ओरिजिन 0,0 और साथ में आप इसके रेडियस को मार्क करके रखो, रेडियस विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये जो पॉइंट बनेगा एक्स कोऑर्डिनेट 1 रहेगा और वाई कोऑर्डिनेट 0, क्योंकि ये ओरिजिन है, 1 यूनिट पर 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ गया। अब इसके बाद में क्या करना है वो देखते हैं। दूर कहीं पे मैं एक पॉइंट लेता हूँ, पॉइंट पी, अंदर मार्क कर दिया मैंने इसको समवॉट विद द ब्लू कलर। मैंने पी पॉइंट मार्क कर दिया हूँ और पी पॉइंट का मैं यहाँ पे ओरिजिन से कनेक्ट करने की कोशिश करूँगा। बी पॉइंट को ओरिजिन से कनेक्ट करेंगे यहाँ पे और ये मैंने कनेक्ट कर दिया हूँ। अब मान लो कि P का एंगल है A, तो जाहिर सी बात है P के कोऑर्डिनेट जो बनेंगे वो X के लिए बनेगा, सॉरी थोड़ा अच्छे से तो जस्ट अ मिनट, X के लिए बनेगा cos A और y के लिए बनेगा sin A। ठीक है, अब उसी तरह मैं एक और एंगल लेता हूँ समवॉट दूसरे कलर से। आई विल टेक रेड कलर। एक दूर एक पॉइंट लेता हूँ, पॉइंट R। अब इसको भी मैं सेंटर से मार्क करके रखता हूँ। आई ट्राई टू कनेक्ट द पॉइंट विद द सेंटर। ध्यान दीजिए, बराबर ऐसे ही बनाना आपको भी। सेंटर से मैंने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और अब मान लो कि ये जो एंगल है जो R के साथ में बन रहा है वो है एंगल B। तो जाहिर सी बात है कि R का जो कोऑर्डिनेट है, आप बताते हो क्या बनेगा। R का कोऑर्डिनेट्स बनेगा cos B कॉमा sin B। ठीक है, अब दोनों पॉइंट्स जो थोड़ा दूर है इनको मैं कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। आई ट्राई टू कनेक्ट देम। जस्ट अ मिनट, और ये मैंने कनेक्ट कर दिया। तो देख सकते हैं कि मैंने पी और कनेक्ट कर दिया हूँ। ठीक है, अब सोचकर बताइए कि ये एंगल ए बड़ा है और एंगल बी छोटा है, तो ये जो स्पेस है ये कितना बनेगा। ऑब्वियस सी बात है, बड़े में छोटा माइनस करेंगे तो ये बनेगा एंगल ए माइनस बी। समझ में आ रहा है आपको, ये बना एंगल ए माइनस बी। अब हमें करना क्या है, जितना एंगल ए माइनस बी है, सपोज करो कि उतना ही एंगल मैं यहां पर बना के दिखाता हूं आप लोगों को एक और पॉइंट कंसिडर करके। जस्ट अ मिनट, मान लो कि ये भी उतना ही मेजरमेंट है, एंगल ए माइनस बी, और ये है पॉइंट क्यू कंसिडर करो और इसको हम पॉइंट ए कंसिडर करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब मैं क्यू और ए का लेंथ लूंगा उतना ही लेंथ पी और आर करेगा। मतलब जो लेंथ ऑफ पी आर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ क्यू ए।
अब आप एक और चीज़ काम करते हैं, मुझे पता है कि पी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, कॉस ए कॉमा साइन ए, आर के कोऑर्डिनेट्स है कॉस बी कॉमा साइन बी, क्यू ए के कोऑर्डिनेट्स है 1,0 बिकॉज इट लाई ऑन द एक्स एक्सिस, और क्यू का क्योंकि एंगल है ए माइनस बी तो ये बनेगा कॉस ए माइनस बी कॉमा साइन ए माइनस बी। आई होप आपको अभी तक का पूरा स्टेटमेंट डायग्राम सब कुछ समझा होगा। अगर आपको समझ गया है तो मैं आगे का प्रूफ कंटिन्यू करता हूं। वी नो दैट लेंथ ऑफ पी क्यू लेंथ ऑफ पी आर will be equal to length of QA because सेंटर का एंगल सेम है तो कॉर्ड का लेंथ भी सेम होगा। Therefore I can say that distance of PR which is given by square root of फॉर्मूला है x2 minus x1 मतलब cos a minus cos b स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 तो p का कोऑर्डिनेट्स है sin a माइनस sin b स्क्वायर इज इक्वल टू इसका जितना इसका लेंथ है उतना ही क्यू आर का भी रहेगा बट क्यू ए का पॉइंट अलग है। क्यू ए का पॉइंट है cos a माइनस b sin a माइनस b 1,0 दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ द पॉइंट्स आर x2 माइनस x1 तो मैं लिखता हूँ x2 के लिए 1 लिखता हूँ 1 माइनस cos a माइनस b इसका स्क्वायर, ये है x कोऑर्डिनेट a का और ये 1 है और q के लिए cos a माइनस b प्लस 0 माइनस sin a माइनस b इसका स्क्वायर। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है। उसके बाद में रूट और रूट कैंसिल हो जाएगा तो जो बचेगा मेरे पास वो कुछ इस तरह रहेगा cos a माइनस cos b द होल स्क्वायर प्लस sin a माइनस sin b द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस cos a माइनस b ये एंगल है इसका स्क्वायर प्लस 0 माइनस sin a माइनस b ये एंगल है और ये इसका स्क्वायर। अब वक्त आ गया कि हम एक्सपांशन शुरू करें और ध्यान दें कि लेफ्ट साइड का एक्सपांशन मैं लेफ्ट में लिखूंगा और राइट का एक्सपांशन मैं राइट में एक साथ में लिखूंगा तो आपको तो ध्यान देना होगा। दिस विल बी cos स्क्वायर a माइनस 2 cos a इंटू cos b प्लस cos स्क्वायर b, फिर लिखता हूँ प्लस और नीचे आ जाता हूँ sin स्क्वायर a माइनस 2 sin a sin b प्लस sin स्क्वायर b। समझ में आया आप लोगों को? ये वाला एक्सपांड किया और पहला ब्रैकेट जो मैंने पहला ब्रैकेट लिखा हूँ जो अंडरलाइन कर रहा हूँ ये एक्सपांड किया a माइनस बी होल स्क्वायर से और इसको भी एक्सपांड किया a माइनस बी होल स्क्वायर से। अब बारी आती है इस तरफ की, दिस विल बी इक्वल टू, सॉरी फॉर दैट आई यूज द ब्लैक पेन ओनली, दिस विल बी इक्वल टू, अब इसका एक्सपांशन होगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 टाइम्स cos a माइनस बी प्लस cos स्क्वायर a माइनस बी। आपको समझ में आ गया? अब जीरो होने की वजह से दूसरे ब्रैकेट में जीरो है, देखो यहाँ पे, उसकी वजह से 1 नहीं आएगा 2 भी नहीं आएगा, सिर्फ डायरेक्टली आएगा आंसर प्लस साइन स्क्वायर a माइनस बी। अब देखिए मैं अलग अलग पेन से यूज करूंगा कलर्स को और आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पर आप 1 लिख सकते हो। देखिए आई विल यूज पिंक पेन, cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a इसका वैल्यू मैं लिख सकता हूँ 1, cos स्क्वायर b और साइन स्क्वायर b प्लस है इसका वैल्यू लिख सकता हूँ 1 और cos स्क्वायर a माइनस बी साइन स्क्वायर a माइनस बी इसका भी लिख सकता हूँ 1।
आई होप आप लोग को ये समझ में आ रहा है मैंने क्या सर्कल किया हुआ आप लोग के लिए, ठीक है। तो मैंने इसका लिखा 1, इसका भी लिख देता हूँ 1, इधर भी 1, और दूर कहीं पे नीचे, या फिर मैं बेहतर ही तरीके से इसको एरेज कर देता हूँ लास्ट में, इधर भी 1। जो बच गया वो कुछ इस तरह रहेगा। ये 1 हो चुका है, तो -2 cos A cos B -2 sin A sin B +1। आपको समझ में आया? cos स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर साइन स्क्वायर A 1, cos स्क्वायर B प्लस साइन स्क्वायर B 1, और दो टर्म्स जो यहाँ पे नीचे, यहाँ का 1 और 1, और जो बचे हुए टर्म्स में लिख दूंगा मैं 1 -2 cos A -B। ये 1 जो है वो कॉपी हो गया, इन दोनों का फॉर्मूले का आंसर 1 इधर आ गया। तो फाइनली मेरा बचा क्या? 1 + 1 इज 2 - 2 cos A cos B -2 sin A sin B इज इक्वल टू 2 - 2 cos ऑफ A - B। जो 2 इक्वल टू के अपोजिट्स में वो कैंसिल हो गया, तो जो बच गया मेरे पास है -2 कॉमन, cos A cos B प्लस sin A sin B इट्स इक्वल टू -2 टाइम्स ऑफ cos ऑफ A - B, जिसकी वजह से -2 भी कैंसिल हो गया, और मुझे एक बहुत बड़ा आंसर मिला जो इम्पोर्टेंट है। cos A - B इज इक्वल टू cos A cos B प्लस sin A sin B। अब बच्चों आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं आपको क्लियरली बता देना चाहता हूँ कि देखो हमने 4 फार्मूलाज पढ़े हैं, sin A + B sin A - B cos A + B cos A - B, और चारों में आपको इतना तो लिख के दिखाना ही है, कंपलसरी है, समझ के चलो। उसके बाद में जैसा प्रूफ है आपको वैसा अपने आप को डाइवर्ट करके देना है। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूँ? पहले की वीडियो में मैं आपको cos A - B और cos A + B दिखाया था। अब इतना प्रूफ करने के बाद में हम आगे बढ़ेंगे साइन के लिए, तो आगे का आंसर पूरा मैं आपको जो एकदम स्पेशल अलग आंसर है, तो मैं उसको मैं आपको रेड पेन से लिख के दिखाता हूँ। बट आई विल डू हियर, आई विल रिप्लेस A by π/2 प्लस A, और हमें यह पता होना चाहिए कि साइन π/2 प्लस थीटा इट इज इक्वल टू cos थीटा, एंड cos π/2 प्लस थीटा इट इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ये हमें पता होना चाहिए पहले से ही, ठीक है, ताकि बाद में आपको परेशानी नहीं हो। अब इस फॉर्मूले में जहाँ जहाँ A है वहाँ वहाँ π/2 प्लस A डालूंगा, तो दिस विल बिकम cos ब्रैकेट में π/2 प्लस A माइनस B इज इक्वल टू cos π/2 प्लस A इंटू cos B प्लस साइन π/2 प्लस A इंटू साइन B। अब क्या होगा, अगर मैं इस ब्रैकेट को ओपन करता हूं ना बच्चों, तो देखो क्या बनेगा, दिस बिकम्स π/2 प्लस A माइनस B, मैं ऐसे लिख सकता हूं। समझ में आया? ब्रैकेट ओपन किया, A और B को साथ में रखा। अब आपको पता है cos π/2 प्लस थीटा, द आंसर इज माइनस साइन थीटा, तो ये बनेगा माइनस साइन A इंटू cos B, और साइन π/2 प्लस A इज बिकम cos थीटा, cos A इंटू साइन B। अब ये आपका हाफ आंसर आ चुका, लेकिन ये भी सपोज करके चलो कि π/2 प्लस ये थीटा है। आई रिपीट, कंसिडर A माइनस B एज योर थीटा, तो ये आंसर आएगा cos, सॉरी आई रिप्लेस द आंसर,
cos पाई बाय 2 माइनस थीटा, द आंसर इज माइनस साइन थीटा। तो इधर आएगा माइनस साइन ए माइनस बी, द आंसर विल बी माइनस ऑफ साइन ए कॉस बी प्लस ऑफ कॉस ए साइन बी मल्टीप्लाई बाय -1, multiply by -1. So this will be positive sin a minus b is equal to, ये पॉजिटिव हो जाएगा, sin a cos b it will be minus cos a sin b, और ये आपका एक और आंसर आ गया अगर sin a प्लस माइनस बी पूछा तो। इफ सपोज कि वो पूछ रहे हैं आपसे साइन ए प्लस बी, तो क्या करना होगा, रिप्लेस बी बाय माइनस बी, और हमें ये पता होना चाहिए कि साइन ऑफ माइनस थीटा, द आंसर इज माइनस साइन थीटा, एंड कॉस ऑफ माइनस थीटा, द आंसर इज कॉस थीटा। ये हमें पता होना चाहिए आगे बढ़ने से पहले। तो ये फॉर्मूला मैं वापस यहाँ पे नीचे लिखता हूँ, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। अब जहाँ जहाँ बी है वहाँ वहाँ माइनस बी डाल देंगे, तो साइन ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस माइनस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन माइनस बी। लेकिन कॉस ऑफ माइनस थीटा तो कॉस थीटा है, दिस विल बिकम साइन ए इंटू कॉस बी, और यहाँ पर कॉस है तो वैसा ही है, लेकिन साइन ऑफ माइनस बी का माइनस जो है वो बाहर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, एंड दिस विल बिकम साइन ऑफ ए प्लस बी। तो इस तरह मैंने आपको बताया हो कि सबसे पहले आपको बड़ा प्रूफ लिख के दिखाना है। अगर आपका लक अच्छा रहा तो आप आराम से कॉस ए माइनस बी प्रूफ कर सकते हो, और कॉस ए प्लस बी के लिए भी आपको सिर्फ बी से माइनस बी को रिप्लेस करना है। लेकिन अगर साइन में पूछा तो आपको पाई बाय 2 प्लस ए से रिप्लेस करना है, ताकि लेफ्ट हैंड साइड में जो कॉस डेवलप हो रहा है वो साइन में कन्वर्ट हो जाए। और अगर साइन ए प्लस बी पूछा तो आपको और थोड़ा एक्स्ट्रा स्टेप्स करना होगा। सो आई होप आपको मैंने क्लियर अंडरस्टैंडिंग दिया हूँ कि क्या करना है। थैंक यू।